स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। एक क्वेश्चन है, देखिए। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, है ना, ये मास 2 kg है, इज पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। एक दीवार के ऊपर पुश किया जा रहा है इसको, है ना। नॉर्मली भी आप, है ना, हाथ पर मान लीजिए कोई चीज़ रख के पुश कर रहे हैं, है ना, ये दीवार है, इस पर आप पुश कर रहे हैं कोई ब्लॉक को। कितने फोर्स से? 40 न्यूटन से। कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5, ये कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगती है जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होता है। अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल। तो ये 15 न्यूटन पे मैं बहुत चर्चा करूंगा। पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, फिर आगे भी इस पर चर्चा करूंगा कि ये क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की क्या बात हो रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा, है ना, कुछ एम्बिग्यूटी भी है, उस पर हम लोग बाद में सोचेंगे। इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल, है ना, इसी पैरेलल टू द वॉल वाले चीज़ों पर। फिर पूछा जा रहा है विल द ब्लॉक मूव, क्या ये ब्लॉक मूव करने वाला है? अगर हाँ तो किस डायरेक्शन में, अगर ना तो फिर बस ये बता दीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना वॉल एग्जर्ट कर रही है ब्लॉक पर, है ना। तो ये दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हमें, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए, एक mg तो नीचे लग रहा है, ये तो समझ ही रहे होगे, 20 न्यूटन, है ना, 40 न्यूटन ये दबाया गया है। अब देखिए, इस 20 न्यूटन को मैं माइनस जे कैप मान ले रहा हूँ, मतलब मैं एक्सिस ऐसा बनाया हूँ, एक्स वाई और जेड, है ना। तो ये माइनस जे कैप में लग रहा है, और ये 40 न्यूटन किधर लग रही है? आई कैप में लग रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 15 न्यूटन किधर लग रही है? तो देखिए, ये पैरेलल टू वॉल है ना। तो वॉल ऐसे करके है, ठीक है, आपको शायद यही राइट हैंड दिख रहा होगा, वॉल ऐसे करके है। ठीक है, पैरेलल टू द वॉल, यहाँ पर मतलब ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, ऐसे सब पैरेलल ही है। ठीक है, सब पैरेलल ही है। तो मैंने अभी तत्काल पहले क्या माना है, इस के कैप के डायरेक्शन में, है ना, बाहर आता हुआ फोर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको रिप्रेजेंट एरो से करके दिखाइए। तो ठीक है, मैं अब क्या करूँगा ना, एक्सिस चेंज कर लूँगा। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए, क्या एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही है? ये नॉर्मल फोर्स ऐसे, है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये नॉर्मल फोर्स लग रही है, और इधर से 40 न्यूटन लग रही है। इस वाल को तो तोड़ के अंदर नहीं जाने वाली है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, 40 न्यूटन के बराबर है। अच्छा, नॉर्मल पता चल गया, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपको पता चल गया। कितना होगा? म्यू एस इंटू एन, है ना। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? 40। तो ये कितना आ जाएगा? 40 का आधा यानी 20 न्यूटन आ जाएगा। तो एफ एस मैक्स आपको पता चल गया है। अब मैं क्या समझदारी दिखाया हूँ यहाँ पर, कि एक्सिस को रोटेट कर दिया हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब 90 डिग्री रोटेट किया हूँ। वाई एक्सिस ऐसे ही रहने दिया। जब इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो एक्स, ये वाला एक्सिस अंदर चला जाएगा, और जेड एक्सिस जो बाहर थी वो यहाँ पर, है ना, एक्स एक्सिस की जगह पे आ जाएगी। आप समझ लो, थोड़ा ऐसे रोटेट किए हैं, है ना, एक्सिस एक इधर थी और एक इधर थी, इसको रोटेट किए हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि सर ये कहीं गलत तो नहीं हो गया, तो आप देखिए, आई कैप अंदर है, जे कैप ऊपर है, आई क्रॉस जे के होता था। तो देखिए, हाथ घुमाकर, राइट हैंड घुमाकर देखिए, वो आई क्रॉस जे फिर से के ही आ रहा है। शायद मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ा उल्टा फील हो रहा होगा आपको, है ना, वो कैमरे की वजह से, लेकिन आई क्रॉस जे के, है ना, ये फील आ रहा होगा आपको। उससे फ़ायदा क्या हुआ? अब देखिए, ये 20 न्यूटन तो नीचे ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो जो के कैप जिसको मैं दर्शा नहीं पा रहा था, 15 न्यूटन, अब मैं उसको दिखा पाऊंगा कि ये 15 न्यूटन इधर लग रही है ना, जो पैरेलल टू द वॉल है। क्लियर है ये चीज़? तो ये नहीं 15 न्यूटन जो सामने से आ रही थी वो यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ, बस यही फ़र्क हुआ, और कुछ ज़्यादा, है ना, इसका इम्पोर्टेंट कुछ वो नहीं है। अब देखिए, ये 20 न्यूटन नीचे 15 न्यूटन है ना, इस डायरेक्शन में लग रही है ना। इसको फिर से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 15 और यहाँ पर 20। तो देखिए कितना फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स। तो दोनों का आप रिजल्टेंट ले लोगे ऑब्वियसली। तो ये नेट फोर्स कितनी लग रही है? नेट फोर्स, तो आप नेट फोर्स क्या लिखोगे? अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 25 का, सॉरी 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। तो 400 और 225 करोगे तो 625 आ जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट 25 आएगा। तो ये 25 न्यूटन हो गया, है ना। नेट फोर्स कितनी हो गई? 25 न्यूटन। अब आप बोलोगे सर ये कितने एंगल पे आया, वो भी है बता ही दीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से, है ना, हॉरिजेंटल से ये एंगल थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, वे 15 न्यूटन वाले जगह से थीटा ले लेता हूँ।
तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगी? देखिए टेन थीटा इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में सामने में कौन है? 20 है, और बेस में कितना है? 15 है। 20/15 कितना होता है? 4/3 होती है। तो टेन थीटा आपकी 4/3, तो क्या याद आ रहा है? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 53 डिग्री हो जाएगी। ये भी पता चल गया। खैर ये सब हटाइए, आप पहले ये बताइए पूछा क्या गया है यहाँ पर, क्या ब्लॉक मूव करेगी, है ना? तो देखिए नेट फोर्स 25 न्यूटन लग रही है ना, नेट फोर्स 25 न्यूटन लग रही है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 20 न्यूटन लग सकता है ना? क्या ये नेट फोर्स ज़्यादा है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से? तो मैं आंसर ये इधर लिख रहा हूँ, यस ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल मूव। क्या रीज़न है? क्योंकि नेट फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यस पे ही आंसर हो गया। अच्छा किधर मूव करेगी ये भी आप बता सकते हो। तो 53 डिग्री विथ, आपको दिख रहा होगा, 15 न्यूटन फोर्स। आ रही है बात समझ में? तो इधर मूव करेगी। अब आप बोलोगे, है ना, आंसर आ गया है ना, आंसर आ चुका है, आप एससीवी में आंसर की पे मैच कर सकते हैं, आंसर आ गया है। लेकिन देखिए अब कुछ इसमें और भी बातें हैं जो कि आंसर में मेंशन नहीं है ना। शुरू में जब क्लास में मैं देखता हूँ तो बच्चे का सही डाउट रहता है ना, ये पैरेलल टू द वॉल, है ना, ये क्या है? अब अपने, है ना, रूम पे ही देखिए, जो वॉल है, ज़मीन, वे वॉल को ज़मीन कहाँ बोल रहा हूँ मैं, ये क्या कहते हैं, दीवार जो है ना, तो ये दीवार के पैरेलल में आप लगा रहे हो 15 न्यूटन फोर्स। तो किसने कहा पैरेलल, है ना? ये जेड डायरेक्शन में ही होगा, यानी बाहर के डायरेक्शन में ही पैरेलल होगा, या अंदर के डायरेक्शन को ही पैरेलल कहेंगे, है ना? ऊपर से लगाने वाला फोर्स भी तो एक तरीके से पैरेलल ही है वॉल के। भले अब आप बोलोगे कि सर वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन वो तो बातों को घुमाया जा रहा है। पैरेलल तो उसको भी कह सकते हैं, नीचे से लगने वाला फोर्स वो भी वॉल के पैरेलल ही हो गया। आ रही है बात समझ में? तो अब आप खुद बताइए कि अगर 15 न्यूटन इधर लगता तो ये 20 और 15 कितना हो जाता? 35 न्यूटन हो जाती। फिर से ये मूव करता है, लेकिन डायरेक्शन मूव करने का अलग होता है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? नीचे से लगती तो शायद मूव भी नहीं करता ये, है ना, 5 न्यूटन हो जाता। तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे कि, है ना, इसको मतलब इसमें थोड़ा अच्छे से मेंशन करना चाहिए कि पैरेलल एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी मुझे नज़र आती है। बाकी आप बताइएगा कि आपको, है ना, क्या समझ में आया इस पैरेलल टू द वॉल से। तो बाकी आंसर तो आ चुका है ना, क्या सोच के आंसर लाया गया है एससीवी में, ये भी आप समझ रहे होंगे। तो फिर ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।